गुड इवनिंग एवरीवन। आपके सामने आनंद कुमार शर्मा, आनंद सर बायोलॉजी क्लास का मेंटर। और आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक जेनेटिक्स से है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। तो जेनेटिक्स जैसे हम सबको पता है कि जीन्स की स्टडी इसमें होती है और जो साइंटिस्ट इसमें सबसे पहले जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है वो मेंडल। अब मेंडल, हम सबको पता है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो पाइसम सटाइवम यानी पी प्लांट पर किया। अब इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और दो लॉ मेंडल के, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पाइसम सटाइवम ही क्यों लिया, उन्होंने मटर ही क्यों लिया। तो सबसे पहले कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो छोटा होता है, 6 महीने का लाइफ साइकिल है, इजिली अवेलेबल है, मतलब इवन कि बहुत आसानी से मिल जाता है। साथ में यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर है, इसके 14 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जो है जिस पर हम लोग बात करेंगे और बिल्कुल क्लियर कट कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स है जिसको भी आराम से स्टडी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ चीजों को लेके चलेंगे, जैसे कि एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम हम लोग किसे कहें, तो सबसे पहले इस वर्ड को सुनिए, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, जीन को कैरी करता है। दोबारा सुन लीजिए, जो क्रोमोसोम है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, जीन को कैरी करता है। अब जीन क्या होता है? जीन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इसमें चलेगा साथ साथ। तो जीन क्या है? क्रोमोसोम पे पाया जाएगा, डीएनए का बना होगा, क्रोमोसोम पे पाया जाएगा, डीएनए का बना होगा और साथ में एक पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस को गवर्न करेगा। यानी जो जीन है वो पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस को गवर्न करता है। वो पर्टिकुलर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। अब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे चलते हैं। जैसे कि मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल। जो मोनो वर्ड लिया गया है, मोनो वर्ड लिया गया सिंगल से, और सिंगल करेक्टर यहां पे लेके चलेंगे। तो यहां पर हम लोग जो करेक्टर लेके चलते हैं, यहां पे जिस करेक्टर की हम लोग बात करते हैं वो है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट, तो स्टेम हाइट के बेस पर वी कैन क्लासिफाई इट, वी कैन डिवाइड इट ऑन द टॉल एंड डॉफ। टॉल एंड डॉफ। और टॉल को कैपिटल टी से शो करते हैं और डॉफ को स्मॉल टी से शो करते हैं। यहां पे ध्यान रखना होगा कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट हम लोग कैपिटल से शो करते हैं और जो रिसेसिव ट्रेट है उसको हम लोग स्मॉल से शो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया कैपिटल टी, दूसरा ले लिया हम लोगों ने स्मॉल टी। अब ध्यान रखिए ये प्योर लाइन है, प्योर लाइन। व्हाट द मीनिंग ऑफ प्योर लाइन? आप कितनी भी इसकी जनरेशन करवा लीजिए, सब में ये टॉल ही आएगा और ये डॉफ ही आएगा, तो ये प्योर लाइन। अच्छा जी, गैमीट बना लेते हैं। गैमीट कैपिटल टी, यहां पर गैमीट बन गया स्मॉल टी। पहला क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टार्ट होता है। मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि आपने यहां प्योर टॉल लिया, प्योर डॉफ लिया, लेकिन F1 जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें सिर्फ सारे का जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो दिखाई कैसा दे रहा है। तो सबका जो फिनोटाइप होगा वो टॉल होगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर प्रूफ होता है कि वी टेक द टॉल एंड वी टेक द डॉफ, लेकिन F1 जनरेशन में टॉलनेस के करेक्टर ने डॉफनेस के करेक्टर को मास्क कर दिया।
टॉलनेस के कैरेक्टर ने डॉफनेस के कैरेक्टर को छुपा दिया, मास्क कर दिया। अब यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब आपने प्योर टॉल लिया, प्योर डॉफ लिया, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर ने रिसेसिव कैरेक्टर को मास्क कर दिया, छुपा दिया। ये हम लोगों का आता है, जो हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। अच्छा, इसका जीनोटाइप क्या है? व्हाट इज द जीनोटाइप? तो जीनोटाइप यहां क्या होता है? जेनेटिक कॉम्बिनेशन। जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है? तो ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। मेरे ख्याल से यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। अब ये हो गई F1 जनरेशन। अब जब F1 जनरेशन को एज अ पेरेंट लेके आप दूसरा क्रॉस कराएंगे तो जो जनरेशन आएगी वो आएगी F2 जनरेशन। तो यहां दो चीज क्लियर हो गई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन तक आ गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा क्लियर हो गया। नाउ सेकंड थिंग इज, अब इसको एज अ पेरेंट्स लीजिए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 के को एज अ पेरेंट ले लिया। और ये भी आपको पता है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। अब गैमीट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूव होता है। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, देखो ऐसा नहीं कि स्मॉल टी ने अपना कैरेक्टर छोड़ दिया। स्मॉल टी जब गैमीट फॉर्मेशन में आ रहा है तो ये डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कि इसने अपने कैरेक्टर छोड़ दिया, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर की एक डेफिनेशन है, या रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को तभी शो करता है जब बगल वाला जीन आइडेंटिकल है। देखो, डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को तभी भी शो कर सकता है जब बगल वाला जीन जो है अल्टरनेट हो। यानी कैपिटल टी यहां पर अपने आप को तभी भी शो करेगा जब बगल वाला जीन स्मॉल टी हो। यानी डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को तभी भी शो करता है जब बगल वाला जीन अल्टरनेट हो, लेकिन रिसेसिव जीन अपने आप को तभी शो कर सकता है जब बगल वाला जीन आइडेंटिकल हो। जब बगल वाला जीन आइडेंटिकल होगा तभी अपने आप को शो करेगा। तो आप देखिए यहां पर ये स्मॉल टी आ गया है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहता है कि ना तो कैपिटल टी अपना कैरेक्टर भूला है, ना स्मॉल टी अपना कैरेक्टर भूला है। यानी इनके कैरेक्टर इनको पूरी तरीके से याद है। ये अपने आप में स्मॉल टी अभी भी डॉफनेस के लिए, लेकिन ये अपने आप को शो कब करेगा? शो तब करेगा जब बगल वाला जीन आइडेंटिकल होगा। यहां पर देखिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब देखिए कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल और स्मॉल टी डॉफ। ये करेक्टर आगे देखिए स्मॉल टी, यानी रिसेसिव करेक्टर अपने आप को तभी शो करेगा जब बगल वाला जीन आइडेंटिकल होगा। यहां पर आप प्रूफ कर दें इस चीज को कि स्मॉल टी करेक्टर जो है, यानी डॉफनेस का करेक्टर खोया नहीं था। वो मास्क जरूर हुआ था पर वो खोया नहीं था। तो यहां पर देख लीजिए एक टॉल और दो टॉल यानी 3 और 1 डॉफ यानी 1। ये है इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 एंड जीनोटाइप कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एंड स्मॉल टी 1, यानी 1:2, 2:1। तो दोस्तों यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आप लोगों को मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप हमारे नंबर
8218185607 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टीचमेंट पर फ्री क्लासेस क्लास 10th और 12th के लिए, तो उसका भी लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार और ये सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें जिससे कि हम लोग आगे और अच्छे वीडियो आपको भेजें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।